देहरादून वॉर मेमोरियल में स्थापित हो गए फाइटर प्लेन मिग-21 फाइटर प्लेन को फ्रंट पार्ट पहुंचा देहरादून। मिग-21 को लाने की कवायद शुरू। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय भवन की स्थापना। जिला कारागार की भूमि का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद। चार धाम यात्रा को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बद्रीश संघर्ष समिति की ओर से किया गया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। 4 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। आज से येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। सोशल मीडिया पर चल रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव वाले मैसेज को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव के बाद कांग्रेस के बड़े नेता सभी नाराज हैं। सार्वजनिक मंचों से वे अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस उसी मुद्दे को छुपाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी का दुष्प्रचार कर रही है। बीजेपी में जो परिवर्तन होना था वे हो चुका है। घबराहट है कांग्रेस पार्टी में, और जिस तरह से प्रीतम सिंह जी की सिसकियों को, उनकी आवाज़ को, उनकी चीख और पुकार को दबाने की एक शोरगुल में कोशिश की कांग्रेस ने, जो जश्न मनाया वो जश्न नहीं था, वो सिसकियाँ दबाने की कोशिश थी। और वो सिसकियाँ अभी भी निकल के बाहर आ रही हैं। जिस प्रकार सिर्फ फुटअव्वल कांग्रेस का सामने आ रहा है। नवप्रभात नाराज, हेरा सिंह बिष्ट नाराज, जोत सिंह बिष्ट ने कई पोस्टर्स के ऊपर से अपना फोटो कटवा दिया। अपनी छीछा लीडर को छुपाने के लिए कांग्रेस इस तरह की बातों को उड़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले लंबे समय से रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में जलभराव की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसका कोई हल अभी तक नहीं हो पाया है। बारिश के समय में सड़कों पर बना जलभराव मकानों तक घुस जाता है और बड़ा नुकसान करता है। लोगों की समस्या का संज्ञान लेते हुए रुड़की एसडीएम पूरण सिंह राणा मौके पर पहुंचे और जल्द ही समस्या के हल का आश्वासन दिया। रामपुर चुंगी से लेके और जून स्कूल से आगे तक ग्रीन पार्क कॉलोनी की जो सड़क है वो बेइंतहा ख़राब है। जगह जगह पानी भरे हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जीना मुश्किल हो गया, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है यहाँ। और मेहमान नहीं आते हैं। कारोबार यहाँ पे छोटी छोटी एक इंडस्ट्री लगी हुई है, कारोबार लोगों के जुड़े हुए हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत है, माल आने जाने में बहुत दिक्कत है। कोई कस्टमर यहाँ नहीं आता उनका। 3 यहाँ स्कूल हैं। 3 स्कूल में करीबन 2,500-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, देखिए, जो लोगों की जो मेन समस्या है वो जल भराव को लेकर है। जो ये ग्रीन पार्क कॉलोनी है, तो कहीं पे भी पानी का एक प्रॉपर निकासी नहीं है एंड ना प्रॉपर रोड बना है। तो उसके रिगार्डिंग एक तो पीडब्ल्यूडी से बात की जाएगी। बेस्ट थिंग ये है कि पानी का डिस्पोजल यहाँ पे इजीली नदी की ओर हो सकता है, अगर उसके लिए कम से कम 500-700 मीटर एक नाली बना दी जाए। और दूसरा, जो रोड में जो गड्ढे बने हैं उनको भी प्राथमिक स्तर पर जो इमीडिएटली किया जाना है, ताकि उसमें कुछ भराव इत्यादि कर दें, बोल्डर इत्यादि का। नहीं, देखिए, कुछ जो इलीगल रूप से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो बिना अप्रूव्ड जो कॉलोनी वगैरह डेवलप की जा रही है, क्योंकि पानी निकासी के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो लोगों के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। साहब 6-7 साल की समस्या नहीं है, ये तकरीबन 14 साल से है जी। और ये समस्या इतनी बड़ी है, स्कूल में बच्चे तकरीबन ऐसे पढ़ते हैं 3500, और यहाँ कोई अगर सवारी लेके बाइक पे आ जाता है तो गिरे बिना नहीं बचता। यहाँ पे पानी में गिरेगा हर हाल में। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, और नाले की समस्या बहुत बड़ी है सर। ये जो टेंडर हुआ है यहाँ पुल का, अगर सपोज करो 2 साल नहीं बनाए तो रोड 2 साल तक इसी तरह रहेगी। कैसे काम चलेगा सर? आवाम जो रह रही है, उनका रोज़मर्रा का काम है, चुंगी के 50 चक्कर काटने पड़ते हैं, कैसे जाएंगे वो बच्चों को लेकर? उनको सर कहाँ एम्बुलेंस तो यहाँ आ ही नहीं सकती। यहाँ तो अगर एम्बुलेंस वालों को बुला भी ले, वो आ ही नहीं सकती सर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रुड़की की तस्वीरें, जहां पर लोग
जल भराव की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कई बार जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस भी समय पर इस इलाके में नहीं पहुंच पाती है। ग्रीन पार्क कॉलोनी की तस्वीरें, जहां पर लोग जल भराव की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं। मकानों तक में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। वही लोगों की समस्या का संज्ञान लेते हुए रुड़की एसडीएम पूरण सिंह राणा मौके पर पहुंचे और जल्द ही समस्या के हल का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल खोलती है, जो कहती है कि हम मॉनसून से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए तैयार है। तो जल भराव से लोग परेशान हैं, शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। वही संज्ञान लेने के लिए रुड़की एसडीएम पूरण सिंह राणा मौके पर पहुंचे। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। हिंदोला खाल के दुरोगी गांव में एक हफ्ते पहले ही गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। विराट को भी कीर्तिनगर के चोपडिया में गुलदार मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। घर में घूम रहे गुलदार का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गुलदार ने घर में मौजूद कुत्ते को अपना शिकार बनाया। सीसीटीवी कैमरे में गुलदार मकान की दूसरी मंजिल पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमसे यही अपील करेंगे कि हमारी ग्राम सभा के अंदर जो भी ये 2-3 दिन में ये बाघ घटनाएं हो रही हैं, और कल परसों तो हमारे घर ही में बाघ घुस गया। कभी कभी हम दरवाजे खोले के गर्मियों के टाइम में से सोते, छोटे छोटे बच्चे हमारे, और गांव में भी किसी के कच्चे झोपड़े हैं गाय वगैरह के, ऐसे ही ले जा रहा है। सर बहुत डर का माहौल बना हुआ है। आप जल्द से जल्द हमारी प्रशासन से यही गुजारिश की कि आप जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने लेटर किसके लिए लिखा है? हमने वन विभाग के लिए लिखा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि गाय बछड़ों को 3-4 दिनों से अपना शिकार बना रहे हैं, और आप चाहे आप जाले लगाओ, चाहे आप कुछ भी करो, पर इस गुलदार को आप पकड़ने की कोशिश करो। लालकुआ में स्थापित जहरीली सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ अब नगर के व्यापारी भी लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बन चुके सेंचुरी पेपर मिल के ध्वनि वायु प्रदूषण के खिलाफ व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बताते चले कि लालकुआ में स्थापित सेंचुरी पेपर मिल से होने वाले ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सेंचुरी पेपर मिल है, इससे ध्वनि प्रदूषण इतना तेज बढ़ा हुआ है कि इससे अगर किसी को हमें कोई फ़ोन कर रहा है तो हम उस पर फ़ोन नहीं सुन सकते, और हम अपने कानों की शक्ति लगभग 50% हम खो चुके हैं। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण इतनी तेज़ी से जहर बन के हमारे अंदर भर चुका है। अगर हम आज डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराएं तो उसमें अनेक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर निकली। क्या कहते हैं, हाल ये है, आप ये मान के चलिए कान से तो 70% आज सुन ही नहीं रहा है। इतनी कान से प्रॉब्लम हो रही है हमें। हम लगा लीजिए कोई हमें कहीं से आवाज़ मारता है, हमें आवाज़ ही नहीं आती है। कई बार हम बाइक से इधर से निकलते हैं, ये इसकी इतनी तेज़ स्पीड से आवाज़ आती है, हमें सामने वाली गाड़ी का भी हॉर्न सुनाई नहीं देता है। ये मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना के चलते इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी है। उत्तराखंड के सभी प्रवेश द्वारों पर भी भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि कोई भी कांवड़ यात्री हरिद्वार का रुख ना कर सके। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हालांकि हरिद्वार प्रशासन ने नारसन बॉर्डर पर गंगा जल की व्यवस्था भी की हुई है, जिससे कोई कांवड़िया जल लेने अगर आए तो उसे निराश भी ना होना पड़े। प्रदेश में आने वाले लोगों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश ना करे।
कोविड के मद्देनज़र जो कावड़ मेला प्रतिबंधित हुआ था उसको देखते हुए जो है और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बॉर्डर्स में जो है अराउंड 10 बॉर्डर पॉइंट्स में हरिद्वार में जो है टैंकर्स के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध किया जा रहा है। और कुछ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी और हरियाणा में, वहाँ पे भी जो है अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हम गंगा जल उपलब्ध कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इनकेस अगर वहाँ ना प्राप्त हो करके यहाँ अगर बॉर्डर तक पहुँच गए, उनके लिए जो है यहाँ किया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कोई अंदर आ जाते हैं उनको क्वारंटीन करने का भी फैसिलिटीज़ रखा हुआ है। सर क्या एक्चुअली टैंकर के माध्यम से। तो उत्तराखंड में इस साल भी कावड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। इसके अलावा सभी प्रवेश द्वारों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई भी कावड़ यात्री हरिद्वार की तरफ ना आ सके। इसके अलावा कावड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। 10 बॉर्डर पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर गंगा जल मिल रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अपने साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोई भी कावड़िया उत्तराखंड में प्रवेश ना करे। तो इस साल भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी कावड़ यात्री हरिद्वार का रुख ना कर सके। कावड़ियों का उत्तराखंड में आना पूरी तरह से निषेध है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नारसन बॉर्डर पर गंगा जल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 10 बॉर्डर पॉइंट ऐसे हैं जहां पर गंगा जल मिल रहा है, जिससे अगर कोई भी कावड़िया जल लेने आए तो उसे निराश ना होना पड़े। चारधाम यात्रा को खोलने की मांग को लेकर पांडुकेश्वर और बद्रीपुरी में पिछले एक हफ्ते से चल रहा बद्रीश संघर्ष समिति का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। पांडु नगरी पांडुकेश्वर में आज भी बद्रीनाथ यात्रा से जुड़े सभी वर्गों के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार यात्रा विरोधी है और हम लोगों के रोजगार पर कुठारघात करने की कोशिश कर रही है। और आज तो शायद जो है हेमकुंड साहिब में भी जो है आने जाने की अनुमति सबको हो चुकी है। केवल दर्शन मात्र, कपाट नहीं खुले तो दर्शन नहीं हो, लेकिन लोग प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जा रहे हैं, प्रकृति प्रेमी जा रहे हैं। तो वैसे बद्रीनाथ में क्यों नहीं दिया जाता है भाई? वहाँ पे तो दुनिया भर के वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में आता है। अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं पार्क भी तो है, वो नंदा देवी पार्क, उसमें दुनिया भर के जो है पर्यटक स्थल है। बद्रीश संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब उत्तराखंड में अन्य पर्यटन स्थल खुल चुके हैं तो आखिरकार सरकार चारधाम यात्रा को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। सिर्फ चारधाम को खोलने की अनुमति ना देकर सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसकी वजह से हम लोगों के रोजगार पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। रुद्रपुर से काठगोदाम के बीच बनने वाला NH 109 पिछले 3 सालों से खस्ताहाल हालत में है। आलम यह है कि 3 सालों से निर्माण कार्य ठप पड़ा है, जिस कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हाईवे के अधूरे निर्माण के चलते जगह जगह हाईवे की हालत खस्ता हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढों के चलते हाईवे पर वाहनों का चलना भी अब मुश्किल हो चुका है। लालकुआं से हल्द्वानी के बीच सबसे ज्यादा हाईवे बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जहां 18 किलोमीटर में 15 डायवर्जन बनाए गए हैं, जबकि 16 जगहों पर सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। 5 सालों में मात्र 40% राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो पाया है। हाईवे पर गड्ढों को भरने के लिए NHAI को निर्देश दिए गए हैं।
क्षेत्र की? लाल कुआं क्षेत्र के, तो उसमें लगातार बात चल रही है हमारी। और अभी आपने देखा होगा कि एक कॉरस्पॉन्डेंस हम लोगों ने किया है, खासकर 3 पानी से लेकर इसको आपका नरीमन पॉइंट तक उस भूमि के रोड के हस्तांतरण के लिए। तो उसमें NHAI से भी हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डेंस किया है। अभी जितने भी गड्ढे वहाँ पे अभी मंडी क्षेत्र में हैं, बन गए हैं, तो उन सब को हम भरवा रहे हैं, तो लेवलिंग करवा रहे हैं। तो एक्शन जो निर्माण खंड है। तस्वीरें आप देख सकते हैं NH 109 की तस्वीरें, जिसकी हालत अभी से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से ऐसी ही बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भी आने जाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरोवर नगरी नैनीताल में आज आसमान के साफ नजर आने से पर्यटकों की चहलकदमी देखने को मिली। बता दें कि सरोवर नगरी से दूर 4 किलोमीटर लगभग एक पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन है, जहां से हिमालय के दर्शन होते हैं। हिमालय दर्शन में मौज मस्ती करते हुए पर्यटकों को आज देखा गया। कहीं पर बादलों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। तो सरोवर नगरी नैनीताल में आज पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ देखी गई है, क्योंकि वहां पर आज मौसम साफ था, जिसकी वजह से पर्यटकों का तांता लग गया। 4 किलोमीटर दूर लगभग एक पर्यटक स्थल है, जिसका नाम है हिमालय दर्शन, जहां से हिमालय के दर्शन होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पर्यटक वहां पर किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। तो हिमालय दर्शन में मौज मस्ती करते हुए पर्यटकों को देखा गया है। वहीं कहीं पर बादलों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। तो सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली है। मौसम साफ होने पर ये जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि नैनीताल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय दर्शन है, जहां से हिमालय के दर्शन होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिमालय दर्शन में किस तरह से पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में उषा ब्रेको कंपनी द्वारा संचालित मनसा देवी उड़न खटोला पिछले 4 महीने से कोरोना की वजह से बंद पड़ा है। मनसा देवी उड़ान खटोला बंद होने के कारण आज हरिद्वार के व्यापारी सड़कों पर उतरे और मां मनसा देवी की मूर्ति और चित्र हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं व्यापारियों ने जनहित में मनसा देवी उड़न खटोला को जल्द खोलने की मांग की। भारी संख्या में हरिद्वार की सड़कों पर उतरे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मनसा देवी उड़न खटोला जल्द से जल्द खोलने की मांग भी की। तो मनसा देवी रोपवे खोलने की मांग की जा रही है। (15,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित लोकपाल हेमकुंड आरक्षित क्षेत्र में अब पर्यटक प्रकृति पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल के भी दर्शन कर सकेंगे। लोकपाल घाटी के अटला कोटी से आगे आस्था पथ में इन दिनों राज्य पुष्प दिवस ब्रह्मा कमल अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। हालांकि हेमकुंड गुरुद्वारा आने जाने की अनुमति किसी को नहीं मिली है, लेकिन अब पर्यटक लोकपाल क्षेत्र की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए पार्क प्रशासन की अनुमति ले सकते हैं। फिलहाल हेमकुंड गुरुद्वारे में आने जाने की अनुमति अभी नहीं होगी। जसपुर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने ईद उल अजहा के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने पर
कोतवाल उप निरीक्षकों, नगर पालिका, पर्यावरण पर्यवेक्षक और सफाई कर्मचारियों को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही सोसाइटी के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया। शनिवार की शाम को नगर की सामाजिक संस्था मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हाजी जाहिर हुसैन ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल जगदीश सिंह दियोपा, पालिका के पर्यावरण पर्यवेक्षक समेत सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। रिकॉर्ड है पहला नहीं शुरू से चला रहा है। हर त्योहार हिंदू मुसलमान बहुत मिलकर भाईचारे से बनाते हैं और मनाते रहेंगे। और बहुत अच्छा हमारी बकरा ईद तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। प्रशासन का भी काफ़ी इंतजाम रहा है, सफाई वालों का भी, नगर पालिका वालों का भी, सारे बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहे हैं। सुकून से हम त्योहार बिताना चाहते हैं। सफाई भी बहुत बढ़िया रही है, पानी का भी इंतजाम सही था, बिजली लाइट का भी सही था। बाकी हमारे जो रोशन थी, पुलिस प्रशासन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हमारे जितने कर्मचारी बैठे हैं, सफाई वाले बेचारे ये सब लगे रहे, मतलब 3 दिन तक बराबर। वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेरे से संपर्क किया गया कि हमें आप लोगों को सम्मानित करना है, तो मेरे द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी भी त्यौहार में सबसे बड़ा रोल होता है सफाई कर्मचारियों का। अगर शहर की सफाई न हो तो त्यौहार में बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, दुनिया भर की समस्याएं हो जाती हैं। और ईद के त्यौहार में जिस तरह से इन लोगों ने रात दिन एक करके सफाई की, जबकि ये लोग हड़ताल में थे, उसके बाद भी जसपुर वालों ने बिना उस चीज़ को अपनी यूनियन अपने जो उसको छोड़ करके हमारे साथ रात दिन काम किया। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इनसे अनुरोध किया कि हमसे पहले हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को सम्मानित कराएं। उत्तराखंड में कल से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी भी कर ली है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से अब कोरोना से नियंत्रण होते हालातों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। और मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी स्कूलों को खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। कल स्कूल के लिए, और कांग्रेस सवाल भी उठा रही कि बच्चों की सेहत पर सरकार ध्यान रखे तब स्कूल खोले। नहीं, हम बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पहले हमने सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं, सारी सफाई करवा रहे हैं, और जो ज़रूरी है वो करने के बाद ही स्कूल खोले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजे बाबू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया। उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें युद्ध सेना मेडल भी मिला। राष्ट्रीय कैडेट कोर में उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय कार्य किए। बड़ा दुखद क्षण है। मेजर जनरल बाबू जिनका असमय जो है निधन हो गया, असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है, कैडेट्स के बीच में काम किया है, बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। किच्छा में शासन से स्वीकृत सिविल जज जूनियर डिवीजन के अस्थायी न्यायालय भवन की स्थापना की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने किच्छा के लिए नियुक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन देवेश राठौर और अन्य अधिकारियों के साथ विधायक राजेश शुक्ला और उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल के साथ मंडी किच्छा में भवन का निरीक्षण भी किया। देखिए, किच्छा हमारी सबसे पुरानी तहसील है अंग्रेजों के ज़माने की, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो जानी चाहिए थी, लेकिन 70 सालों से उपेक्षा हुई। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। इस बार मेरी सरकार आई, मैंने जनता से वादा किया था और मैं उस काम में लगा, एक अभियान के रूप में मैंने लिया। और मुझे खुशी है कि मेरे प्रयास से मेरी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने हमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न के न्यायालय की स्थापना की न केवल स्वीकृति प्रदान की, बल्कि 14 पद भी स्वीकृत कर दिए। और उसके लिए 5 एकड़ भूमि हमने खुरपिया में प्रावधानित कर दी, जहाँ उसकी बिल्डिंग बनेगी।
उत्तराखंड के सैन्य धाम में फाइटर प्लेन मिग 21 को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मिग 21 को लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छावनी परिषद गढ़ी की सीईओ तनु जैन ने बताया कि वॉर मेमोरियल में फाइटर प्लेन मिग 21 को जल्द ही लगा दिया जाएगा। हाल ही में मिग 21 फाइटर प्लेन का फ्रंट पार्ट देहरादून पहुंच चुका है, जबकि बाकी पार्ट्स भी जल्द ही देहरादून पहुंच जाएंगे। इसके लिए लगातार बातचीत भी की जा रही है। शौर्य स्थल में आज हमारे पास मिग 21 आ चुका है और दिस इज़ एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन शौर्य स्थल। तो ये हमारा एयरफोर्स का डिपिक्शन है, उनको ऑनर करने के लिए कि शौर्य स्थल में एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का फुटप्रिंट्स रहें। और दिस विल बी वेरी सून ओपन फॉर पब्लिक वंस वी इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट। द फाउंडेशन ऑफ इट दिस वॉज लेड इन 2016 और अब हम इसे कंप्लीट करने की कागार में हैं। गिवन द प्रीरिक्विजिट दैट द रिसोर्सेज आर देयर विद अस, हम इसको विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट कर देंगे प्रोजेक्ट को। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व अनुमान के तहत प्रदेश के 4 जिलों में गर्जन के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक विशेषकर नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत और देहरादून के अनेक स्थानों में गर्जन चमक के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 अगस्त हो गई है और आज आप देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो बारिश की एक्टिविटी है पिछले 24 घंटे में वो अच्छी मिली है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल में भी जो है लाइट मॉडरेट एक्टिविटी हो रही है। आज से लेके 1 तारीख से लेके अगर 5 तारीख तक की बात करें, ये 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान, तो आज बात करें तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश जो है वो मिलेगी प्रदेश में। जहाँ तक भारी बारिश की बात है आज जो है तो कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर नैनीताल, चंपावत और इधर गढ़वाल की बात करें तो इसमें जो है पौड़ी, देहरादून, इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस जो है आज भी मिलने की संभावना है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।